नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज। मैं हूं आपके साथ चैतन और नजर डालते हैं आज की सुबह की बड़ी खबरों पर। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो मुझे जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। ये कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के लिए रवाना हुए। इस बीच वह लखीसराय में रुके। यहाँ मीडिया के साथ बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या बड़ी चुनौती है। देश के 147 जिले ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू महिलाओं की तुलना में मुस्लिम महिलाओं की कुल प्रजनन दर यानी TFR 1.25% अधिक है। इससे देश पर जनसंख्या का बोझ बढ़ने के साथ साथ सामाजिक विषमता भी पैदा हो रही है। आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। हमें जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, ये करने की जरूरत है। देश में 147 जिला है जहां का जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वो कारण है हिंदू महिलाओं की FTR कम है और मुस्लिम महिलाओं की FTR ज्यादा है, 1.25% के लगभग में ज्यादा है। इसलिए देश में एक सामाजिक विषमता का भी सवाल है कि अब जरूरत है एक कड़ा कानून लाने का। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर यही जरूरत। जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अल्पसंख्यक और दलित वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। कटिहार में आपदा प्रबंधन की बैठक में शामिल होने आए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह को नफरत की राजनीति छोड़ विकास की राजनीति करने की सलाह दिया है। उन्होंने कहा कि गिरिराज दादा हमेशा सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, अब उनको इससे बाहर निकलना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि निश्चित तौर पर जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए, लेकिन इसी बहाने से समाज को किसी जाति धर्म को टारगेट करना गलत है। मानसून सक्रिय हो चुका है, इसके कारण कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना में पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में वज्रपात के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज, शिवहर में ज्यादा बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सीतामढ़ी, दरभंगा, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया जिले में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार में कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के दौरान आसमान से मौत भी बरस रही है। गुरुवार को वज्रपात से अलग अलग जिलों में 6 लोगों की मौत हो गई है। वज्रपात से सिवान में 2, औरंगाबाद में 2, सुपौल और रोहतास में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतकों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में पूरी तरह सतर्कता बरतें। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। राज्य में नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। खगड़िया व मधेपुरा में कोसी उफान मार रही है। पश्चिमी चंपारण में गंडक सहित अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। गंडक बराज में 2,36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जलस्तर बढ़ने से सिसवा मंगलपुर पंचायत के आधा दर्जन गांवों में बाढ़ और कटाव का खतरा है। बिहार में हर दिन पुल गिरने के बाद नीतीश कुमार पर विपक्ष हमलावर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को सलाह तक दे डाली है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार इंजीनियर और ठेकेदार के सामने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री पद की तौहीन कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यदि कोई ठेकेदार या इंजीनियर समय पर काम नहीं करता तो उसे नियम के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, न कि उसके हाथ जोड़ पैरों में पर गिड़गिड़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद की तौहीन कर रहे हैं। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। कृषि मंत्री ने बिहार में कृषि क्षेत्र की तीव्र प्रगति के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय से बात की है। बिहार के कृषि मंत्री ने राज्य में कृषि विज्ञान केंद्रों के आधारभूत संरचना विकास तथा नवनियुक्तम फसलों की तकनीकी हस्तांतरण हेतु अतिरिक्त राशि आवंटित कर मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और राज्य में मक्का और मखाने की उत्पाद क्षमता पर प्रकाश डाला और इसे साकार करने के लिए केंद्र से सहयोग का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की।
जीतन मांझी ने जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के संबंध में बताया कि बीते कई सालों में कैंसर से संबंधित मामले तेजी से बढ़ रहा है। कर्क रोग एक ऐसी महामारी का रूप ले रहा है जिसकी चिकित्सा की सुविधाएं बिहार में सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं है और उपलब्धता की स्थिति में जना समाने की आर्थिक क्षमता से परे है। बिहार राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के समक्ष इस बीमारी से पीड़ित होने के पश्चात समाधान के साधन अत्यंत सीमित है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राज्य में गिर रहे पुल पुलियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अशोक चौधरी ने कहा कि लापरवाही करने वाली इंजीनियरों को निलंबित किया गया है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अशोक चौधरी ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग का जो भी पुल गिरा है वह अंडर कंस्ट्रक्शन था। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई है, एसओपी को फॉलो नहीं किया गया है, लापरवाह इंजीनियरों को निलंबित किया गया है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अनुसार पुल का निर्माण हुआ है या नहीं उसे देखने के लिए आईआईटी की टीम बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में गिर रहे पुलों की जांच के लिए बाहर से मशीनें भी मंगाई गई है। जांच में अगर यह बात साबित होता है कि पुल के निर्माण के दौरान मापदंडों का पालन नहीं किया गया है तो उसमें शामिल इंजीनियरों को बर्खास्त भी करेंगे और ठेकेदार पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। बिहार से दूसरे राज्यों के जाने वाली बसों की परमिट की जांच होगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उधर उन्नाव बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने गुरुवार को मीडिया से यह जानकारी दी है। उन्नाव में हुए बस हादसे को बेहद दुख बताते हुए उन्होंने कहा कि ओवरटेक करने के कारण हादसा हुआ है। बस चलाते समय चालक ने सावधानी नहीं बरती। यही नहीं, बस में कई गड़बड़ियां सामने आई है। बस के कई पेपर नहीं थे। उन्होंने कहा कि बिहार के अन्य राज्यों के लिए चलने वाली बसों के परमिट की कड़ाई से जांच होगी। बसों के कागजात की जांच और अन्य सुरक्षा मानकों को लेकर राज्य सरकार संवेदनशील है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन जेल से छूटने के बाद हमेशा सुर्खियां में रहते हैं और हमेशा मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। वहीं गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पूर्व पीएम चंद्रशेखर को लेकर बड़ी बात कर दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम चंद्रशेखर गरीबों, किसानों और मजदूरों की आवाज थे। जिन लोगों को अब तक भारत रत्न मिला है वे महान है और मैं उन सभी का सम्मान करता हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि चंद्रशेखर का योगदान किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा अब तक भारत रत्न नहीं मिला है और उनके साथ अन्याय है। लवली आनंद संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे को उठाएगी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।